जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स का 15 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों एक वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी क्या है? जो अपने कदमों की दिशा बदलने का साहस रखते हैं वे ही अपनी मंजिल पा सकते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, अपनी कदमों की दिशा से तात्पर्य क्या है? कदमों की दिशा हमारे लक्ष्य की ओर ही रहना चाहिए हमेशा। समझ रहे हो? अपने लक्ष्य की ओर ही कदमों की दिशा हमारी होनी चाहिए। वर्तमान में अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ये ठान के चलिए कि समय आने पर हम सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपनी कदमों की दिशा की ओर आगे बढ़ जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसलिए अपने कदमों की दिशा को बदलने का जो है आपके पास एक हुनर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यस ये सम्मिलित है 4.0। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, बिल्कुल सही है। जन शिक्षण संस्थान योजना, ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी। शशि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और कल्याण साहू ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए आज कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है आज। ठीक है, याद रखना है आपको कि हर साल 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें कैंसर जो है ना हो, उसके अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है। किस दिन? तो 15 फरवरी को। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर जो है कई जगह सम्मेलन होते हैं, अवेयर कराया जाता है। जैसे कि ल्यूकेमिया जो है, खून में होने वाला कैंसर बच्चों को हो जाता है। जो आपका लिम्फोमा है वो लिम्फ नोड्स और आपके लीवर में होने वाला कैंसर है, बच्चों को हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में होने वाला एक जो आपका ट्यूमर है। नेफ्रोब्लास्टोमा जो है ये कैंसर विशेष के रूप में बच्चों के किडनी को प्रभावित करता है ना। उसके बाद है ऑस्टियोसार्कोमा, ये हड्डियों में होने वाला कैंसर है। तो इन सभी चीज़ों से अवेयर कराया जाता है आज के दिन। किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो भाई, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जब एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होते रहता है। अगर उस बीच में उसे कोई बीमारी घेर ले तो उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है वो। तो ऐसा ना हो। ठीक है, इसका उपचार प्रदान करना, ये सब सारी चीज़ों का अवेयरनेस फैलाया जाता है आज के दिन। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू की गई निम्न में से किस नीति को समाप्त करने की घोषणा की है? बहुत सारी योजना जो बाइडेन की जो रही है 2021 में बनाई हुई। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अभी नए, उन्होंने जो है बहुत सारी योजनाओं को हटाते गए हैं ये और अपनी नीति लाते जा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी होगा। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, समता मतलब इक्विटी, समावेशन मतलब कि इंक्लूजन। ये जो योजना है वो DEI के रूप में 2021 में चालू की गई थी। क्या काम था इसमें? तो अगर हम बात करें, अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग परिभाषा है। विविधता के रूप में अगर विविध नागरिक हैं, उनमें अलग अलग कुछ कर्मचारी हैं, तो कुछ पलायन करके आए हैं, कोई इधर से आया है, कोई उधर से आया है, काम कर रहा है, तो उनको विविधता में समानता का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य जो है बाइडेन सरकार ने रखा था। इसको समाप्त कर दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है ट्रंप सरकार का कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू की गई DEI नीतियों को खत्म करने का ऐलान किया। इसका मुख्य कारण है अमेरिकी श्वेत नागरिकों के प्रति भेदभाव और कार्य क्षमता पर प्रभाव डालने की स्थिति। ये ऐसा सीधा सीधा इन्होंने कहा है और इसे लागू कर दिया है, मतलब इसे जो है हटा दिया है। समता, सब लोगों में आपसी समानता हो। समावेशन मतलब कि अगर बात करें कि कौशल विकास, सब में पार्टिसिपेशन जिसको कहा जा सकता है, सभी कार्यों में पार्टिसिपेशन, उन सभी चीज़ों के लिए ये नीति लाई गई थी। ठीक है, तो ट्रंप सरकार ने इसे हटा दिया है। जो बाइडेन
की बात मैंने एक बताई कि 2021 में इसको संघीय कार्यालय में इसे जो है हस्ताक्षरित करके सहमति करके इसे स्टार्ट कराया गया था। भारत की अगर बात करें तो भारत DEI जो है उसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं करता, लेकिन मुख्य मार्ग में लाने के लिए जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी मतलब वर्ग के नागरिकों को मुख्य धारा इन द सेंस कि उनके विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए जो है कार्य करता है, और वो संवैधानिक दृष्टिकोण से करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 16(4), 330 और 334 ये तीनों जो है आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 16 क्या है, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है बता रहे हैं। ठीक है, कोई राज्य सरकार करे या ना करे वो सरकार के ऊपर है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें 330 में तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। 334 में क्या है, आर्टिकल 334 में कि सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का एक निश्चित अवधि के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए जो है आपका आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके 103 संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इसमें 10% EWS का आरक्षण का शुरुआत किया गया है। तो भारत सरकार की अगर तुलना की जाए तो बैलेंस कर देती है सारी चीज़ों को, कहीं पर मतलब आपको बायस्ड नहीं दिखेगा, एक तरफा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलो विशाखापट्टनम के नौसेना डाकयार्ड में तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग अश्व, ये क्या बोल रहे हो सर, ऐसा लग रहा होगा, को शामिल किया गया है। और 25T बोलार्ड पुल टग अश्व का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? देखो प्यारे बच्चों, इसको पकड़ना है बस, टग बोट। एक्चुअल में समुद्री क्षेत्रों में जितने भी पनडुब्बियां हैं, बड़े जहाज हैं, छोटे नाव हैं, उन सभी को खींचने के लिए टग बोट बनाया जाता है। काफ़ी शक्तिशाली होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो इस टग बोट का नाम है 25T बोलार्ड पुल अश्व, ऐसा नाम है इसका, जिसे टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड, जो कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और ये क्या करेगा, तो पूर्वी घाट के जितने भी आपके जहाज हैं, पनडुब्बी हैं, इन सभी को क्या करेगा, तो इनको मतलब क्या करेगा, मतलब आवागमन करेगा, उनको टच करेगा इन द सेंस कि उनको, जैसे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, एक हाथ दे भाई एक हाथ ले, उसके बाद जो है उसके साथ पकड़ते पकड़ते पेट्रोल टंकी तक जाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये कार्य करेगा। टग बनाया गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, कलकत्ता में स्थित है। मुख्य रूप से रेल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेक इंडिया की पहल और आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत वंदे भारत ट्रेन और पुणे मेट्रो के कोच बना रहा है। ठीक है, ये मतलब यही बन रहा है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसने अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब जीता है? तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में आयोजित इस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने फिर से अपना जो है जौहर दिखाकर इस खेल को जीत लिया है। इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा था। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मेज़बानी मध्य प्रदेश सरकार की बिलियर्ड्स और स्नूकर संस्था जो है वो कर रही थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। एस बाला सुब्रमण्यम इसके क्या हैं, तो अध्यक्ष हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित कराया जा रहा है 2025 का। राजदूत किसे बनाया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, अलग अलग टीम के अलग अलग राजदूत बनाए जाते हैं, मतलब एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं। उन एम्बेसडर्स को, हिंदी वर्ड हो जाता है एकदम प्योर हिंदी राजदूत, तो एम्बेसडर्स बनाए गए हैं अलग अलग देश के। तो हमारे भारत देश के हैं शिखर धवन, यही कहीं लिखाए होंगे। पाकिस्तान के सरफराज अहमद, शेन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, और टीम साउदी जो है वो न्यूजीलैंड के। उपयुक्त सभी जो है क्या है, तो एम्बेसडर्स हैं। ऐसा प्रश्न अगर पूछ दिया तो आपको चारों पता होना चाहिए। टीम साउदी क्या करते हैं, तो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, संन्यास ले लिया। सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे। शेन वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और भारत के तो खिलाड़ी रहे हैं गब्बर, ऐसे करते हैं ना, ऐसे पैर उठा के, मेरा तो पैर दिखाई नहीं देगा यहाँ, है ना। तो
क्या है, शिखर धवन हमारे ब्रांड एम्बेसडर बोलता हूँ भाई, क्या रहेंगे, एम्बेसडर रहेंगे। क्लियर। अब यहाँ कहानी आती है कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित कराया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुबई और पाकिस्तान में आयोजित कराया जा रहा है। पहले प्योर पाकिस्तान में आयोजित कराया जा रहा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मना कर दिए खेलने के लिए, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे भैया दुबई में, वहाँ खेलना खेल लो, नहीं सॉरी, ऐसा है। तो दुबई में भी आयोजित कराया जा रहा है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये चलेगा। जोरदार टूर्नामेंट होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो। हाल ही में आईआईटी मद्रास और खालिस्तान ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए IRIS चिप विकसित किया है, परीक्षण किया है। एक्चुअल में इसका नाम है इसरो के साथ आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स और शोधकर्ताओं ने इसमें मेहनत की है। जितने भी अंतरिक्ष में, एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ इसमें, ये IRS क्या है, तो अंतरिक्ष में उपयोग होने वाले जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन कंप्यूटर सिस्टम्स को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, पावर के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। अब इन सभी चीज़ों के संचालन के लिए अगर कम पावर यूज़ करने वाला अगर CPU मिल जाए, या CPU को संचालित करने वाला जो है ऐसा सेमीकंडक्टर मिल जाए जो कि कम पावर जो है सप्लाई करके CPU को अच्छे तरीके से संचालित कर दे, तो वैसा जो है सेमीकंडक्टर इन्होंने बनाया है IIT मद्रास और इसरो के द्वारा। ये दिखाई दे रहा है आपको सामने। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है ना। बंगलौर कर्नाटक मुख्यालय है। अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं। चलें आगे, चलो अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीता है। भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीता है किसने, तो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, सेना ने। ठीक है, सेना इनका नाम है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने इसको जीत लिया है, जबकि उत्तराखंड में आयोजित कराया जा रहा था। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट 37वां खेल में ये भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी किसने, तो महाराष्ट्र ने जीती थी। चले आगे, चलो। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा, सॉरी हरियाणा के द्वारा चालू किया गया भाई। हरियाणा की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कि 70 से 80 लाख एकड़ खेतों का जो है क्या किया जा रहा है, नहीं, एक एकड़ के खेतों में सॉइल परीक्षण किया जा रहा है, मतलब मृदा परीक्षण किया जा रहा है। मृदा में उपयुक्त होने वाली सारे जितने भी उसके न्यूट्रिशंस होते हैं उसकी पूर्ति है या नहीं, तो उसको अवगत कराने के लिए ये पहल की जा रही है और प्रॉपर मृदा कार्ड आवंटित किया जा रहा है। ठीक है, 70 लाख से अधिक नमूने एकत्रित कर लिए गए हैं और 55 लाख नमूनों का विश्लेषण कर लिया है अभी तक के उन्होंने। बहुत अच्छी पहल है। अगर हम बात करें तो अगर मृदा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो वैसा उसका डिमांड होगा। तो मृदा की गुणवत्ता के लिए हरियाणा सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ये। ठीक है, चले आगे। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने किस परियोजना पर संयुक्त रूप से कार्य जारी रखने की घोषणा की है। क्या है भाई, भारत फ्रांस रक्षा परियोजना, ये नहीं है। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, ये है मेरे प्रिय साथियों बी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने के लिए जो है आपका ये पहल 2023 में G20 के बैठक में घोषणा हुई थी। सभी देशों के सामने जो है ये बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में इस भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को स्टार्ट करने और इसमें काम कराने की जो है पहल करी है, जिसका नाम है IMEC, मतलब कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये दिखाई दे रहा है, ये भारत के आपका जो पश्चिमी देशों से मिलाने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग हो जाएगा, जिसमें जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग दोनों सम्मिलित होगा। ठीक है, चले आगे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और ब्लैक डे मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा सृजनम नामक एक मशीन लगाया गया है जो कि उपचार संयंत्र को साफ सुथरा करने का काम करेगा दिल्ली एम्स में। ठीक है, जोमेल वॉरिकन और बेथ मुनी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुने गए हैं जनवरी के लिए। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो दुबई में किया गया था। और भूपेंद्र यादव जो है यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक है,
भारत में ने दूसरी बार एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि मंच की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू भाषा का ट्रांसलेशन करने के लिए भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहल की है और बहुत अच्छी पहल है। नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विस्तार शीर्षक से नीति रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपको बताना है। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।